जहां एक तरफ होली का त्योहार और जुमे की नमाज को लेकर लगातार ये खबरें चलाई गई कि कैसे एक साथ त्योहार मनाए जाएंगे, विवाद बढ़ सकता है, तमाम फर्जी खबरें भी और झूठ गोदी मीडिया में समाज में फैलाया। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है कि कैसे होली मिलन और इफ्तार एक साथ रखा गया, और ये किसी और ने नहीं रखा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने रखा। जी हां दोस्तों, ये खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के कुंदरकी में ठाकुर रामवीर सिंह, जो कि मौजूदा विधायक हैं कुंदरकी विधानसभा सीट से, उन्होंने होली मिलन और इफ्तार का प्रोग्राम एक साथ रखा। यहां ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ बैठे हैं। पहले होली मिलन की रस्म जो भी होती है, गुलाल लगाया गया, और उसके बाद इफ्तार का प्रोग्राम था। सभी ने वहां पर इफ्तार किया, रोजा इफ्तार किया, वहां पर खाना खाया, और उसके बाद विधायक आवास के परिसर में ही बाहर जो है नमाज भी अदा की गई। यानी तीनों चीजें वहां पर की गई हैं। होली मिलन, होली का त्योहार भी सेलिब्रेट किया गया, रमजान की इफ्तार दी गई, और उसके बाद नमाज भी अदा की गई। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश से हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो गया है, उन लोगों को इन तस्वीरों को देखना चाहिए। ये वो गंगा जमनी तहजीब है जो कभी ना खत्म हो सकती है, ना हुई है और ना होगी। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, और ये दावत, जैसा अभी हमने आपको बताया कि ये इस तरीके के प्रोग्राम का जो आयोजन है वो किसी और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने किया था। अपने आवास पर लोगों को बुलाया था, क्षेत्रीय लोगों को बुलाया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग इसमें शामिल हुए, और अपनी अपनी आस्था के हिसाब से वहां पर होली भी मनाई गई और इफ्तार भी की गई, और उसके बाद नमाज भी पढ़ी गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप अगर नफरती मीडिया को देखोगे तो उसमें होली और रमजान को लेकर इस तरह की हेडलाइन चल रही होगी जैसे बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकता होली को, हिंदू स्वीकार नहीं कर सकता जुमे की नमाज को। यह माहौल सिर्फ एक नफरती मीडिया बनाता है, बल्कि आपस में जब आप देखेंगे आपका पड़ोसी आपसे दुखी नहीं है, लेकिन बाहर के लोग आपसे दुखी हैं, क्योंकि आपका पड़ोसी आपको जानता है बाखूबी। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इट डजंट मैटर, लेकिन वो आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। हमारे देश की यही तहजीब है, यही गंगा जमनी तहजीब है, जब हम भाईचारे से एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने अपने त्योहार भी सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने त्योहार मनाते हैं। कौन होगा मुस्लिम भाई जिसने गुजियां नहीं खाई होंगी, और कितने ऐसे हिंदू भाई होंगे इस देश में जिन्होंने ईद पर सिवैयां नहीं खाई होंगी। मुझे लगता है कि ढूंढने से नहीं मिलेगा। फिर ये नफरत कैसे? क्योंकि इस नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं त्योहारों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, कहीं पर किसी के द्वारा कुछ बयान दिलवा दिया जाता है, और उसके बाद में गोदी मीडिया अपना गंदा खेल शुरू कर देता है, और ये बताता है कि देखो कैसे, जैसे संभल का मामला उठाया गया, होली और जुमा एक साथ, जबकि कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। होली का त्योहार भी मनाया जा सकता है और जुमे की नमाज भी अदा की जाती है। रही बात रंग पड़ने की, तो इस देश में पहले भी रंग पड़ता रहा है बहुत सारे, लेकिन अब और बढ़ावा दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो लोग इस मानसिकता के साथ होली खेल भी रहे होंगे कि किसी को परेशान करना है, तो वो और ज्यादा करेंगे, क्योंकि उससे पहले भी रंग डाल दिया जाता था तो क्या कोई विवाद होता था? नहीं होता था। और वैसे भी अदब और एहतराम के चलते बहुत सारे हिंदू भाई किसी सफेद कपड़ा पहने, कुर्ता पजामा पहने व्यक्ति के ऊपर रंग नहीं डालते थे, और जिसका याराना दोस्ताना होता था उसके ऊपर रंगते भी थे। तो ये आपसी मोहब्बत और भाईचारा है कि किस तरह से लोग निभाते हैं। लेकिन अभी माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे बहुत बड़ी दिक्कत संभल के अंदर हुई है, और नमाज में दिक्कत आ जाएगी, जुमे की घर में ही रहो, या फिर होली में दिक्कत आ जाएगी। ये सब गोदी मीडिया के द्वारा और बयानबाजी के द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि भाईचारा सदैव ऊपर रहा है और रहेगा। चंद दिनों की बात है, कब तक इस तरह की नफरत ये फैलाते रहेंगे। बाकी अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस देश से गंगा जमनी तहजीब खत्म हो जाएगी, तो वो तो होने से रही। आप यहां पर देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से एक साथ बैठकर होली मिलन का जो पर्व है वो मनाया गया। होली से एक दिन पहले, रंग से एक दिन पहले, और उसके बाद रोजा इफ्तार हुआ, और उसके बाद नमाज भी अदा की गई। और यही हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सभी लोग एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और एक साथ अपने अपने त्योहार भी मनाते हैं। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।